मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो लाइक बटन दबा दें और एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इन्फिनेटिव, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब जैसा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपको मालूम होगा, दो तरह के वर्ब होते हैं। एक वर्ब ऐसा होता है जो हमको टेंस की पहचान कराता है, जो हमको टेंस की इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो वर्ब हमें टेंस की इन्फॉर्मेशन देता है, जो पहचान कराता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। और जो वर्ब टेंस की पहचान नहीं कराता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। और उसी नॉन फाइनाइट का प्रकार होता है जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ये सारा चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ और चैनल पर आप जा कर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तीन। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, जिसमें से जिरंड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है हमको इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है कहीं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। अगर कहीं पर इस तरह से कोई वर्ब लिखा है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वही इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा रहता है टू प्ले। ठीक है, तो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे टू लग गया, ये इन्फिनेटिव है। टू रीड, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है ना। तो चलिए, कहीं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? वर्बल नाउन, जो बनता तो वर्ब से है लेकिन काम नाउन का करता है। इन्फिनेटिव बनता किससे है? वर्ब से। ठीक, काम किसका करता है? नाउन का। ठीक, तो वर्ब से बनता है इसलिए वर्बल, और काम नाउन का करता है इसलिए नाउन, दोनों मिला करके वर्बल नाउन। तो इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन होता है। ठीक है, बनता वर्ब से है लेकिन काम किसका करता है? नाउन का। अब वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है कि वर्बल नाउन का मतलब होता है जिसके अंदर वर्ब और नाउन दोनों के सिम्टम हो, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। कोई चीज़ वर्ब से बनती है इसलिए वर्बल, और काम नाउन का करती है इसलिए नाउन, वर्बल नाउन। ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। ठीक, वर्बल नाउन क्यों होता है? क्योंकि वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। ठीक है ना। आगे चलिए, इन्फिनेटिव का कोई नंबर नहीं होता है, ना ही इसका कोई पर्सन होता है। जैसे पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना, तो इन्फिनेटिव का कोई पर्सन नहीं होता। इन्फिनेटिव ना फर्स्ट पर्सन होता है, ना सेकंड होता है, ना थर्ड, कोई पर्सन इसका नहीं होता है। ठीक, और इन्फिनेटिव का कोई नंबर नहीं होता, मतलब इन्फिनेटिव का सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बनता है। इन्फिनेटिव का सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बनता है। ठीक, उसी को मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई नंबर नहीं होता है, इसका कोई पर्सन नहीं होता है। ठीक, अब इन्फिनेटिव क्या करता है, अभी ऊपर की डेफिनेशन में बताएं कि इन्फिनेटिव वर्बल नाउन होता है जो बनता वर्ब से है लेकिन काम नाउन का करता है। तो काम नाउन का करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो काम एक नाउन करता है वही वही काम एक इन्फिनेटिव करेगा। ठीक, तो नाउन क्या करता है? नाउन वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन वाक्य में कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो उसी तरह से इन्फिनेटिव भी वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब कि ये नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव किसका काम करता है? नाउन का। तो नाउन का काम करता है मतलब नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो जो जो काम एक नाउन करेगा वही वही काम इन्फिनेटिव भी करेगा।
ठीक है ना। अब नाउन क्या करता है, नाउन वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो उसी तरह से इन्फिनेटिव भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है, कंप्लीमेंट के स्थान पे हो सकता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है टू स्मोक इज बैड हैबिट। ठीक, टू स्मोक इज बैड हैबिट। इसमें वर्ब हमारा, इसमें जो इज है ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, और वर्ब है। और टू स्मोक इस वाक्य का सब्जेक्ट है। पूछा जाए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट बना, ये लिखा है टू स्मोक इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना एक बैड हैबिट है, बुरी आदत है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, धूम्रपान करना। धूम्रपान करना मतलब टू स्मोक, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में हम स्मोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और रचना देखिए क्या है, ये रचना क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव। ठीक, तो इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है, वर्ब। सेंटेंस हम लिखते हैं तो सेंटेंस में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के पहले। तो इसमें है क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले ये लिखा है, वर्ब के पहले किसका स्थान होता है, सब्जेक्ट का। तो ये किसके स्थान पे लिखा है, सब्जेक्ट के। ठीक, इसका मतलब कि इस सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव वर्ब के बाद यहाँ आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, देखिए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। ठीक, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इज। ठीक, और ये इज है, ठीक है, नहीं वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, तो इस वाक्य में, ठीक, इसको गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन आपको समझने के लिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। लिखा टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल। इस वाक्य में वर्ब कौन है, इज। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, टू वॉक। इसका मतलब इस सेंटेंस में टू वॉक का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो टू वॉक है क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक, उसी तरह यहाँ आ जाइए तीसरे में, देखिए आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। ठीक, इस वाक्य में देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है। अब इस वाक्य में इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। आई क्या है, सब्जेक्ट, और लाइक क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। तो इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है ना, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय। इस वाक्य में वांट क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले क्या लिखा है, एवरीबडी। मतलब इस वाक्य में एवरीबडी का प्रयोग किस रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है ना, चलिए, और ये क्या लिखा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ये क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ हुआ है, वर्ब के बाद। इसका मतलब कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनेटिव लिखा है। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट के। ओके, चलिए देखिए, ये आप लोग की बहुत बुरी आदत है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, आप जब वीडियो पसंद आता है तो तुरंत लाइक करना चाहिए और एक खूबसूरत सा कमेंट करना चाहिए। तो अगर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो अब लाइक दबाएं और एक खूबसूरत सा कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग किस रूप में हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। पीछे एग्जाम्पल आया था, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। इन्फिनेटिव का प्रयोग देखिए यहाँ किस रूप में हुआ है, इसमें देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट। इसमें एम क्या है, वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। तो याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम,
आर, वाज, वेयर। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर इसका प्रयोग अगर मेन रूप के रूप में हुआ हो, किस रूप में? मेन रूप, मेन वर्ब। अब कैसे जाएंगे? मेन वर्ब है, अगर इज, एम, आर के साथ कोई अन्य क्रिया ना हो, अकेले लिखा हो, तो इसका मतलब मेन वर्ब है। और जब इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर मेन वर्ब के रूप में लिखा है तो इसके बाद आने वाला कोई भी शब्द हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें एम क्या है? आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। ठीक है ना। अब जैसे मान ली लिख दें आई एम ए डॉक्टर, इसमें वर्ब कौन है? एम, अकेले है ना, इसके साथ कोई वर्ब है नहीं, तो ये एम आपका कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब हो गया। ठीक, लेकिन अगर लिख दिया जाए आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक, इस सेंटेंस में एम के साथ रीडिंग भी दिया, इसमें दो वर्ब है, तो एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया और रीडिंग यहाँ मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना। यहाँ एम क्या है? अकेले लिखा है, तो एम यहाँ अकेले लिखा है तो मेन वर्ब है, यहाँ एम अकेले लिखा है तो ये भी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और अभी बताएं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर मेन वर्ब के रूप में लिखा हो तो इसके बाद जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो एम मेन वर्ब है, तो इसका मतलब इसके बाद ये क्या आया है? इन्फिनिटिव, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। फिर एक और उदाहरण देखिए, यहाँ वाज देखिए अकेले लिखा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में लिखा है तो उसके बाद आने वाला शब्द क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का रूप, इन्फिनिटिव का प्रयोग किस रूप में हुआ है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इन्फिनिटिव का प्रयोग किस रूप में हुआ? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो देखिए इसके पहले जो उदाहरण मैंने दिया था उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग किस रूप में था? सब्जेक्ट के, फिर ऑब्जेक्ट के, ये किस में हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये लिखा है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाते रहिए। देखिए, और ये आप लोगों की एक और बुरी आदत है, आप लोग वीडियो को रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक, बहुत गंदी आदत है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आप वीडियो को रिवाइज करें। देखिए पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का डेफिनेशन ये होता है कि कोई चीज़ हम पढ़ें तो फिर वो हमको भूलने ना पाए। कभी भी हमसे पूछा जाए, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी है, ट्रेन में, बस में, गांव में है, कहीं पर भी है, हमसे अगर पूछा जाए तो हम तुरंत बता दें, उसको कहते हैं कि हमको आ रहा है। पढ़ने का परिभाषा ये होता है। ठीक है ना। वो पढ़ने से क्या फ़ायदा कि जब हम मौके पे ना बता पाए, हमको याद ही ना हो। ठीक, और याद कब रहेगा? जब हम रिवीजन करेंगे तब। कोई भी चीज़ अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हमको भूल जाएगा। आज ये आप इन्फिनिटिव का वीडियो देख रहे हैं, आज आपको समझ में आएगा, आज अच्छे से समझ में, कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, लेकिन एक हफ्ता बाद इसमें से आधा से ज़्यादा चीज़ें भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता में आप दोहराए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि याद रहे तो फिर इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये है आपका अगला रूल। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए स्कूल, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, इसमें एम क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। और इसमें अबाउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आया है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा इस प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है तो ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रीपोजिशन का। ठीक है ना। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, तो जैसे ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है तो उसी तरह से प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया, तो ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह से ये नाउन भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में? तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा किसका? प्रीपोजिशन का। ठीक, तो ये देखिए, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, कंप्लीमेंट के रूप में हो गया, प्रीपोजिशन के रूप में हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है ही वांटेड नथिंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया? जिरंड, अरे नाउन आ गया, सॉरी इन्फिनिटिव आ गया।
प्रीपोजिशन के बाद क्या गया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का, ठीक। अब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद ही आया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, किसका, इस प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं, इन्फिनिटिव का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब इन्फिनिटिव का प्रकार देखिए। इन्फिनिटिव ऐसे देखिए तो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, दूसरे को जिरंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव दो प्रकार का, इन सिंपल इन्फिनिटिव और जिरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक। जिसमें से हम लोग पहला पढ़ते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव का एक नाम और रहता है नाउन इन्फिनिटिव। तो चाहे सिंपल इन्फिनिटिव कहा जाए और चाहे नाउन इन्फिनिटिव कहा जाए, दोनों एक ही बात है। तो इन्फिनिटिव का प्रकार का दो, कौन कौन, नाउन इन्फिनिटिव और जिरंडियल इन्फिनिटिव, या कहिए सिंपल इन्फिनिटिव, जिरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव को ही क्या कहते हैं, नाउन इन्फिनिटिव, मतलब कि इसी का दो नाम है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई इन्फिनिटिव है नाउन का काम कर रहा है, अगर कोई इन्फिनिटिव है नाउन का काम करेगा तो वो सिंपल इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल इन्फिनिटिव। फिर से सुनिए, अगर कोई इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा तो वो कौन सा इन्फिनिटिव कहलाएगा, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं जितना उदाहरण दिया हूँ, ठीक, मैं शुरू में क्या बताएं कि ये वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बनता है इन्फिनिटिव और नाउन का काम करता है। तो नाउन क्या करता है, वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। देखिए, ये प्रीपोजिशन, यहाँ इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन। कंप्लीमेंट देखिए, ये नाउन है, क्या है, ये इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है। उसी तरह से हाई इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो जितने भी इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं वो सब नाउन इन्फिनिटिव है। तो ये इन्फिनिटिव है, कौन सा इन्फिनिटिव है, नाउन इन्फिनिटिव है। क्यों नाउन इन्फिनिटिव है, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है इसलिए नाउन इन्फिनिटिव, ठीक है। ये नाउन का काम कर रहा है इसलिए नाउन इन्फिनिटिव। और इसके पहले जो लिखे हैं, ठीक है, जैसे लिखे थे टू स्मोक इज हार्मफुल, अब यहाँ पे ये टू स्मोक क्या है, इन्फिनिटिव, ठीक। अब यहाँ क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो ये आपका नाउन है, क्या है, नाउन। मतलब इस सेंटेंस में ये इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है। अब कोई पूछे कैसे मालूम नाउन का कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है और नाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है। अगर कोई इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा तो उसी को हम लोग नाउन इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए कि अगर कोई इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है तो उसे नाउन इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। आप अगर कोई इन्फिनिटिव है वो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है, कंप्लीमेंट के स्थान पे लिखा है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो उस इन्फिनिटिव को हम लोग कौन सा इन्फिनिटिव कहेंगे, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए, अब तो आप लोग लाइक बटन दबा ही दीजिए। अगर जितने लोगों ने नहीं दबाया है, अब इतनी टाइम से आप लाइक बटन दबाइए, तब मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। लाइक दबाइए और तुरंत एक खूबसूरत कमेंट करिए, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं यही वीडियो बंद, ठीक। करिए कमेंट, ओके। चलिए, बहुत ओबीडियंट आज्ञाकारी हैं आप लोग। चलिए देखिए भाई, हम पहले बता दें कि जो लोग लाइक वीडियो को नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, रात में भयानक भयानक सपना आएगा, बेड से गिर जाएंगे, फिर हमको दोस्त मत दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट इसका टाइप होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। कौन सा होता है, जिरंडियल इन्फिनिटिव। इसका एक नाम और है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, ठीक। तो जिरंडियल इन्फिनिटिव कहिए चाहे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहिए, एक ही बात है। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार का, कौन कौन, नाउन इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव का एक नाम क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव। तो नाउन इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव एक, दूसरा जिरंडियल इन्फिनिटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, ठीक है। तो देखिए, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इन्फिनिटिव वर्बल नाउन है, नाउन का काम कर रहा था। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिटिव हमेशा नाउन का ही काम करेगा। इन्फिनिटिव ज़्यादातर नाउन का ही काम करता है, लेकिन कभी कभी इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। और कभी कभी इन्फिनिटिव एडवर्ब का भी काम करता है। क्या करता है, एडवर्ब का। तो अगर इन्फिनिटिव कोई है
एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा तो उस इन्फिनेटिव को जिरंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, अगर कोई इन्फिनेटिव नाउन का काम करेगा तो नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा तो जिरंडियल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है कि अगर कोई इन्फिनेटिव किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, अगर कोई इन्फिनेटिव है किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब इन्फिनेटिव क्वालिफाई भी करता है, इन्फिनेटिव कभी कभी क्वालिफाई भी करता है। तो क्वालिफाई करता है तो किसको करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब पीछे आप एडवर्ब भी पढ़े हैं और नाउन भी पढ़े हैं, नहीं पीछे आप एडजेक्टिव भी पढ़े हैं और एडवर्ब भी पढ़े हैं। हमको पहले से मालूम होगा कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, अगर कोई वर्ड है वो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक, तो वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक, उसी तरह से अगर कोई वर्ड है और वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मतलब कि एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। अब जिसको एडवर्ब ना मालूम हो, एडजेक्टिव क्या होता है ना मालूम हो, तो देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, एडवर्ब कि पूरा वीडियो सारे प्रकार पड़े हुए हैं, एडवर्ब का सारा जितने प्रकार होते हैं सब पढ़ा हुआ है, आप एक तरफ से देख लीजिए। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इन्फिनेटिव वर्ब को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या नाउन को क्वालिफाई करे तो वो इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहलाता है या जिरंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को या एडजेक्टिव को। परिभाषा देखिए, जो वर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो इसका मतलब कि अगर कोई इन्फिनेटिव वर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो सीधा सीधा कहिए कि अगर कोई इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करे, ठीक, और अगर कोई वर्ड है नाउन को क्वालिफाई करेगा तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो सीधा कहिए कि अगर कोई इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे तो वो इन्फिनेटिव जिरंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाएगा, जिरंडियल इन्फिनेटिव। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, लिखिए, अगर इन्फिनेटिव किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को। तो मैं बारी बारी से बता दे रहा हूँ कि अगर कोई इन्फिनेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो या तो पर्पज बताएगा या तो काज बताएगा या तो रिजल्ट बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ही केम टू सी द सर्कस, वह सर्कस देखने आया। इसमें देखिए ये जो टू सी है, ठीक, ये इस केम को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को। केम क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, इन्फिनेटिव क्वालिफाई कर रहा है। तो जब क्वालिफाई कर रहा है तो इसका नाम जिरंडियल इन्फिनेटिव हुआ। क्या होगा, जिरंडियल इन्फिनेटिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। अब परिभाषा के अनुसार जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। इस सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एडवर्ब का। अब एडवर्ब का काम कर रहा है तो या तो ये पर्पज बताएगा या तो काज बताएगा या तो रिजल्ट। अब देखिए, ही केम टू सी द सर्कस, वह सर्कस देखने आया। तो उसके आने का उद्देश्य क्या है, सर्कस देखना। ठीक है, देखना क्या है, उद्देश्य है। इसका मतलब ये इन्फिनेटिव यहाँ पर्पज बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वेप्ट टू सी हिज पेरेंट्स। ठीक है ना। अब इसमें टू सी इन्फिनेटिव है। अब ये इस वेप्ट को क्वालिफाई कर रहा है। वेप्ट क्या है, वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। ये इस वाक्य में ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना। ठीक, तो एडवर्ब का काम कर रहा है तो ये कौन सा इन्फिनेटिव है, जिरंडियल। अगर ये नाउन का काम करता तो नाउन इन्फिनेटिव हो जाता। ठीक है ना, ये जिरंडियल इन्फिनेटिव है।
ठीक, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक, तो एडवर्ब का काम कर रहा है तो क्या बताएगा, या तो पर्पज या तो काज। अब देखिए, ही वेप्ट टू सी हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देख करके वो रोया। ठीक है, तो वो क्यों रोया, क्यों रोया, अपने माता पिता को देखकर। तो इसका मतलब ये कारण बता रहा है। क्या बता रहा है, रोने का कारण क्या है, अपने माँ बाप को देखना। तो इस सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये उद्देश्य बता रहा है और ये काज कारण बता रहा है। ठीक है ना। अब सुनिए, जब मैं कहा हूँ, देखिए, आई वांट टू नो, ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब। देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के, बहुत ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है। ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से लिख सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फिनेटिव इस वर्ब के बाद आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वाला इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है, हाई नाउन का काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये वर्ब के बाद लिखा है, ये भी वर्ब के बाद लिखा है, तो हाई नाउन का काम कर रहा है, लेकिन हाई नाउन का काम नहीं कर रहा है। तो कैसे जानेंगे कि नाउन का काम कर रहा है, कैसे जानेंगे कि ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। कैसे जानेंगे, क्या लगा करके प्रश्न करिए। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है ना, कि क्रिया में क्या और किसको लगा के प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ, जानना। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, तो उत्तर आएगा जानना। तो यही जानना है, तो जानना इन्फिनेटिव है। तो मतलब कि क्या के आंसर में टू नो आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, अरे इंग्लिश में प्रश्न कर लीजिए ऐसे, आई वांट व्हाट, इसका प्रश्न करिए, आई वांट, मैं चाहता हूँ, व्हाट, क्या, तो आंसर आएगा टू नो। ठीक है, तो इसका मतलब टू नो इस क्या का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है। अब व्हाट का जवाब क्या होता है, नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। ठीक है ना। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग किस रूप में हो गया, नाउन के रूप में। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ जवाब देखिए, ये क्या से इसका आंसर नहीं आएगा। अगर क्या से इसका आंसर आ जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये तुरंत नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ही वेप्ट टू सी हिज पेरेंट, वह अपने माता पिता को देख कर रोया। ठीक है, तो ही वेप्ट व्हाट, वह क्या रोया, सही है, नहीं। इसका आंसर क्यों से आएगा, वह क्यों रोया। तो जब बोलेंगे क्यों रोया, तो ठीक है, तो आंसर आएगा टू सी, देख कर रोया। ठीक है ना। तो क्यों, कब, क्यों, कहाँ, ये सब एडवर्ब का लक्षण है। एडवर्ब की वीडियो आज सभी लोग रिवाइज कर लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, सारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में देखिए कब, क्यों, कहाँ, किसने, ये एडवर्ब का लक्षण है। तो ये क्यों का जवाब दे रहा है, इसका मतलब एडवर्ब है। ठीक है ना। ही केम टू सी द सर्कस, वह सर्कस देखने आया। तो प्रश्न करिए, वह क्या आया, सही है, नहीं। वह क्यों आया, तब उत्तर आएगा टू सी, देखने आया। तो ये क्यों का जवाब दे रहा है, तो क्यों का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। क्या का जवाब देगा तो इसका मतलब ये नाउन है। तो ये क्या का जवाब में ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये आ रहा है। ये ऐसे जानते हैं। ठीक है ना। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को समझने का प्रयास करें, 2 बार देखिए, 2 बार 3 बार लगातार देखिए, समझ में आ जाएगा। और समझ में आया तो फटाक से तुरंत एक कमेंट मारिए, तुरंत एक कमेंट मारिए, तो मैं पेज पलटता हूँ। ठीक, नहीं तो रात में भयानक भयानक सपने आएंगे, बेड पर से गिर जाएंगे, फिर मेरा दोस्त नहीं रहेगा। चलिए देखिए, तो इन्फिनेटिव हम क्या पढ़ रहे हैं, जिरंडियल इन्फिनेटिव। जिरंडियल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, अगर कोई इन्फिनेटिव है, अगर कोई, इसके पहले सारा एग्जाम्पल वही बता रहे थे, अगर कोई इन्फिनेटिव है एडवर्ब का काम करे, ठीक है, या एडजेक्टिव का काम करे, या एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करे, तो फिर इसी को हम लोग जिरंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, जिरंडियल इन्फिनेटिव। इसका मतलब हो गया कि जिरंडियल इन्फिनेटिव एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। किसका काम करता है,
जिरंडियल इन्फिनेटिव एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब का काम करेगा तो पीछे बताया हूँ क्या क्या बताएगा, उद्देश्य बताएगा, कारण बताएगा, ठीक है ना। और इन्फिनेटिव का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव बनेगा तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर कोई इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करे तो इसका मतलब वो जिरंडियल है। क्या है, जिरंडियल है, ठीक है ना। क्वालिफाई करे, ठीक, तो जिरंडियल है। देखिए, आई हैव नो मनी टू बाई, ठीक है, मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव इस मनी को क्वालिफाई कर रहा है। मनी क्या है, नाउन। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में ये जो इन्फिनेटिव है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर कोई इन्फिनेटिव क्वालिफाई करता है तो जिरंडियल है, ये जिरंडियल इन्फिनेटिव है। जिरंडियल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक। आई हैव सम फूड टू ईट, खाने के लिए मेरे पास कुछ भोजन है। यहाँ टू ईट इन्फिनेटिव है, ये किसको क्वालिफाई करा है, फूड को। फूड क्या है, नाउन है, ठीक है। जो नाउन को क्वालिफाई करता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो टू ईट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर कोई इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा तो जिरंडियल इन्फिनेटिव, ये जिरंडियल इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। देखिए, आई एम हैप्पी टू सी यू, यहाँ टू सी क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक। ये किसको क्वालिफाई करा है, हैप्पी को। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। देखिए, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा है। अगर कोई इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ये इन्फिनेटिव यहाँ क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जो क्वालिफाई करता है वो जिरंडियल इन्फिनेटिव। क्वालिफाई करे तो जिरंडियल है। अब किसको क्वालिफाई करता है ये आप समझिए, ठीक है ना। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ए कार, डेंजरस क्या है, नाउन है, ठीक है ना, नहीं एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और टू ड्राइव क्या है, ये इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब जिरंडियल है, ठीक। अब क्वालिफाई कर रहा है किसको, एडजेक्टिव को। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो ये इन्फिनेटिव इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया जिरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो अगर इन्फिनेटिव नाउन का काम करेगा तो नाउन इन्फिनेटिव, अगर कोई इन्फिनेटिव है एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा तो वो जिरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक। अब देखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। अब मैं एक तरफ से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, लिखा ऑफर, ऑफर के बाद हमेशा इन्फिनेटिव। रिफ्यूज के बाद इन्फिनेटिव, फेल इन्फिनेटिव, लर्न इन्फिनेटिव, होप इन्फिनेटिव, इनके बाद एग्री के बाद इन्फिनेटिव, डिसाइड के बाद इन्फिनेटिव, डिजर्व के बाद इन्फिनेटिव, ऑरेंज के बाद इन्फिनेटिव, क्लेम के बाद इन्फिनेटिव, अपीयर के बाद इन्फिनेटिव, प्लान के बाद इन्फिनेटिव है, क्या है, इंटेंड इसके बाद इन्फिनेटिव, प्रिटेंड इसके बाद इन्फिनेटिव। मतलब कि ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, रट डालिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, ग्रामर आपका मजबूत रहेगा तो आपके जो ग्रामर सेक्शन जो पेपर में होते हैं, ठीक है ना, जो लोग हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, इंटर में पढ़ते होंगे, वो आसानी से रीअरेंज एक क्वेश्चन आता है वो कर ले जाएंगे, फाइंड एरर कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये हो गया। अब इन्फिनेटिव का दो प्रकार बताए हैं और इन्फिनेटिव के दो रूप होते हैं। मतलब इन्फिनेटिव दो तरह से प्रयोग होता है। एक होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, कहीं पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट लिखा है तो वो इन्फिनेटिव है, और कहीं पर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो ये भी इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट इन्फिनेटिव, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड, ये भी इन्फिनेटिव। देखिए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट क्या कहलाता है, एक्टिव इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक्टिव इन्फिनेटिव, ठीक। और टू बी प्लस वर्ब का थर्ड क्या कहलाएगा, पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट क्या कहलाएगा, एक्टिव इन्फिनेटिव। टू बी प्लस वर्ब का थर्ड क्या कहलाएगा, पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखा है आई स्ट्रगल टू डू वेल, ठीक। अब ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट लिखा है, ये इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है, एक्टिव इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। देखिए, सी लाइक्स टू बी प्रेज्ड, सी लाइक टू बी प्रेज, ये क्या लिखा है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड, ये भी इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव, ठीक है।
अब ये पैसिव इन्फिनेटिव है। एक्टिव इन्फिनेटिव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है, अब पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। तो ये आपका पैसिव इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। देखिए ये आई स्ट्रगल टू डू वेल, ठीक है ना। इसमें टू डू का मतलब करना। अब मैं अच्छा करने के लिए संघर्ष करता हूँ, तो ये करने वाला काम कौन कर रहा है, ये आई, ठीक है। इन्फिनेटिव वाला काम कौन कर रहा है, आई क्या है, सब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव वाला काम अगर सब्जेक्ट करता है तो वहाँ हम एक्टिव इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। है देखिए लिखा शी लाइक्स टू बी प्रेज, उसकी प्रशंसा उसको अच्छी लगती है। तो मेरी प्रशंसा मुझको अच्छी लगती है, तो अपनी प्रशंसा मैं करूँगा नहीं। देखिए लिखा शी लाइक्स टू बी प्रेड, उसे प्रशंसा किया जाना अच्छा लगता है। तो उसकी प्रशंसा कौन कर रहा है, कोई और है। यहाँ प्रशंसा करने का काम सी कर रहा है, सी माने वह, उसकी प्रशंसा किया जाना उससे अच्छा लगता है। तो प्रशंसा अब करने का काम कौन कर रहा है, कोई और करेगा ना। देखिए टू डू वाला ये इन्फिनेटिव है, इस काम को कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। यहाँ प्रेज माने प्रशंसा करना, प्रशंसा करने का काम ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई और कर रहा है। और जब काम कोई और करता है तो वो पैसिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पैसिव इन्फिनेटिव लिखा है। तो मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट एक्टिव इन्फिनेटिव, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड पैसिव इन्फिनेटिव। देखिए आई वांट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो देखिए टू हेल्प, टू प्लस फर्स्ट लिखा है ना, ये एक्टिव इन्फिनेटिव है। अब कैसे एक्टिव इन्फिनेटिव है, देखिए ये इस काम को सब्जेक्ट करेगा। लिखा है आई वांट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो मदद करना चाहता हूँ कौन, मैं, मतलब ये हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, आई। और आई वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट। इस इन्फिनेटिव वाले काम को सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक। तो जब सब्जेक्ट करेगा तो वो एक्टिव इन्फिनेटिव हो गया, ठीक। हाई लिखा आई लाइक टू बी हेल्प्ड, कि मेरी कोई मदद करे मुझे अच्छा लगता है। ये लिखा आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है, ठीक। अगर मैं लिख दूँ कि आई लाइक टू हेल्प, ये देखिए अगर मैं लिख दूँ आई लाइक टू हेल्प, इसका मतलब हो गया कि मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। तो हेल्प करने का, सहायता करने का काम कौन कर रहा है, आई, ठीक है ना। इसमें सहायता आई मैंने मैं ही कर रहा हूँ। आई क्या लिखा है, आई लाइक टू बी हेल्प्ड, इसका मतलब सहायता मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी सहायता कोई और कर रहा है। अब मेरी सहायता जब कोई और कर रहा है तो वो काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब इस काम को सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो ये पैसिव में लिखा है। टू बी प्लस वर्ब का थर्ड, ये पैसिव इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अभी इन्फिनेटिव के तो बहुत सारे बच गए हैं, अभी एक पार्ट में पूरा नहीं होगा। अब इसका जो शेष भाग है वो इसके अगले वीडियो में इन्फिनेटिव का पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें कर देंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो तुरंत लाइक करिए, एक कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए कोई चीज़ हमारे सामने जब नई आती है तो उससे भागना नहीं चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितना भी उससे भागिए तो वो आपके भागने से वो गायब नहीं होगा, ठीक है। उसको आज पढ़िए, 4 दिन बाद पढ़िए, 4 साल बाद पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। आंख बंद करने से ये नहीं होता है कि अंधेरा हो गया है, ठीक। अंधेरा होगा तो अपने आप, आंख बंद करने से अंधेरा थोड़ा हो जाएगा। तो आप कोई नई चीज़ मिलती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए सीखने का। ओके, तो आप लोग वीडियो सारा देखा करिए, रिवाइज करते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को बिना कहे रिवाइज करते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्फिनेटिव के, तब तक के लिए थैंक यू।